राकेश, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ, ये जो जिस तरीके से झगड़ा हुआ, जिस तरीके से मारपिटाई हुई, उससे पहला सवाल इस बात को लेकर ये है कि क्या एल्डरमैन का अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे कर सकते हैं बिना दिल्ली की कैबिनेट के रिकमेंडेशन के? देखिए, एल्डरमैन का अभी तक जो भी हुआ है, पहले भी जो इस तरह का इनका हुआ है नॉमिनेशन, तो ये सारे लोग जो है दिल्ली में एक विभाग है अर्बन डेवलपमेंट का। अर्बन डेवलपमेंट जो विभाग है वो एमसीडी का नोडल मिनिस्ट्री है, और उसी के थ्रू ये फाइल हमेशा से ये चीफ मिनिस्टर के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती रही है। पिछले बार भी 2017 में भी जब अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, उस समय भी इसी सिस्टम को फॉलो किया गया था कि ये परंपरा रही है। जब पिछले बहुत सालों से जितनी बार एमसीडी का गठन हुआ है, उसमें एल्डरमैन का गठन जो है राज्य सरकार की ही अनुशंसा पर हुआ है। इस बार पहली बार एलजी ने सीधे एमसीडी के सेक्रेटरी को ये आदेश दिया कि ये फाइल हमारे पास पुटअप की जाए, और उन्होंने अपने ही नाम जो उनके मन में थे वो 10 नाम उनको डिक्टेट करके दे दिए, और वही 10 नाम जो है वापस से फाइल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के लिए चली गई और उसका नोटिफिकेशन हो गया। ये सीधे सीधे परंपराओं का उल्लंघन है, क्योंकि जो भी पहले से जो भी प्रावधान रहे हैं जिन पर संवैधानिक जो भी राकेश जी, आपने कहा परंपराओं का उल्लंघन, क्या परंपराओं का उल्लंघन है या कानून का उल्लंघन है? कानून स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के सारे पावर आज की तारीख में एलजी ने मिसअप्रोप्रिएट कर लिए हैं। सारे पावर हमेशा से स्टेट, शीला दीक्षित के जी के जमाने में भी स्टेट गवर्नमेंट का ही पावर था, अभी पावर है। लेकिन अभी एक अजीब सी स्थिति बन गई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करीब करीब सारे पावर, चाहे वो सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट हो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, या वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, चुनी हुई सरकार के लिए, सारे पावर, सारे विधायक, सारे जो विभाग हैं, सब उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। और ये भी एक विभाग ही है उनके लिए, एमसीडी में भी उन्होंने आखिर में कुछ इस तरह का, चुनाव के पहले जब ऐसी आशंका हुई कि भाजपा शायद नहीं जीत पाएगी, तो कुछ उन्होंने संशोधन करके कुछ अधिकार एलजी ने अपने हाथों में ले लिए। तो अब स्थिति ये है कि यहाँ पर पहले तो राज्य सरकार है वो नहीं काम कर रही है, क्योंकि उसके सारे अधिकार अब एलजी के पास है। कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई भी बात इलेक्टेड गवर्नमेंट की नहीं सुनी जाती है, सीधे फाइल चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से एलजी के पास जाती है। और चूंकि सर्विसेज अभी एलजी के पास ही है, तो ब्यूरोक्रेसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एलजी के किसी भी आदेश की अवहेलना कर सके। तो एमसीडी में भी उसी परंपरा का ही निर्वाह हुआ है कि अभी की जो पिछले 6 महीने से साल भर से जो स्थिति है, उसी स्थिति में एमसीडी का भी होगा। आपने हज कमेटी की चर्चा की, हज कमेटी में कभी भी इतिहास ही नहीं रहा है किसी भी राज्य में कि कोई भी हज कमेटी की जो गठन है वो एलजी अपनी मर्जी से कर देता है। दिल्ली में एक अजीब सी स्थिति हो गई है, और इसी स्थिति में एलजी को जैसी मनमानी हो करनी है वो कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये 10 जो उन्होंने गठन कर दिया, पहले 3 का गठन ही जो है उस पर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी इस मामले को न्यायालय में लेकर जाएगी, और जैसे मेरी सूचना है शायद वो जाएंगे भी इस पर। तो अब वो मामला कोर्ट में उसकी चुनौती दी जाएगी। तो पहले उनका गठन ही है वो भी संदेह के दायरे में है। अब उसमें हो ये रहा है कि चूंकि मेयर का चुनाव होना है, और हम चाहते हैं, भाजपा वाले चाहते हैं कि उनका पहले ही उनको शपथ ग्रहण करा दिया जाए ताकि वो वोट भी दे सके। क्योंकि अब उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि हम वोट दिलवाएंगे, लेकिन वो जो पूरी जो प्रक्रिया जो की जा रही है, जिसमें जो उस तरह के सांसद, वो उस तरह के जो पार्षद हैं, उनको पहले शपथ दिलाई जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि आगे की कुछ और मंशा है। वो मंशा सीधे सीधे यही है कि जो मेयर के चुनाव में वो कुछ घटनाबाजी हो सकती है, जैसा आम आदमी पार्टी ने इस तरह का आरोप लगाया है। मैं चूंकि वहां पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो मीडिया के माध्यम से मेरे पास भी है और जो आपके पास भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो संदेह है वो थोड़ा सा जरूर सही लगता है कि चूंकि जो कुछ प्रक्रिया अपनाई गई है, पहले तो मनोनीत पार्षदों के लिए और उसके बाद उनके जो शपथ ग्रहण के लिए, तो लग रहा है कि कुछ इसमें दाल में काला है। दाल में काला। मनोज, जब राकेश जी कह रहे थे तब आपने सिर हिलाया था। क्या आप राकेश जी की राय से सहमत नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि एलजी के पास ये अधिकार नहीं है या अधिकार है? देखिए, एक तो पहला एल्डरमैन शब्द अब खत्म हो चुका। ये मनोनीत किया जाता है और ये दिल्ली सरकार करती रही है। आपको भी पता है कि पार्लियामेंट में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन में जहां जहां राज्य सरकार लिखा हुआ था उसको केंद्र सरकार कर दिया गया। इसलिए अब इस विवाद की कोई जगह नहीं है कि दिल्ली का जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है
वो उसको रिकमेंड करें। लेकिन परंपरा यही रही है कि दिल्ली से नाम जाते रहे, दिल्ली सरकार का नाम जाता रहा। मुझे नहीं लग रहा है, और जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, कि जो संशोधन वाला जो अभी पार्लियामेंट में जो संशोधन हुआ है, जिसमें 272 को घटा के 250 किया गया, उसमें भी जो ये मनोनीत 10 सदस्य हैं, इनको वोटिंग राइट नहीं है। आपकी जानकारी में होगा कि पिछली बार जो 2017 में जो मनोनीत ये किए गए थे, इन लोगों ने जोनल कमेटियों में कोर्ट के माध्यम से वोटिंग अधिकार ले लिए थे। वो भी विवाद आज तक अभी क्लियर नहीं हो पाया। एक जगह स्टैंडिंग का डिप्टी चेयरमैन भी एक बार मनोनीत सदस्य बन गया। लेकिन मेयर के चुनाव में जो क्लियर कट, उसमें भी इस एक्ट में भी लिखा हुआ है कि जो चुने हुए पार्षद 250 और प्लस जो 14 विधायक, 7 लोकसभा के सांसद और 3 राज्यसभा के सांसद, इन्हीं को ही केवल वोटिंग राइट है। ये नहीं हुआ है। जो चीजें दोनों तरफ से गड़बड़ी हुई हैं, किसी एक को दोष नहीं ठहराया जा सकता। ये मुझे लग रहा है आशंका, जैसे हमारे दिमाग में हमने भूत कभी नहीं देखा, लेकिन ये बताया गया है कि उस शमशान में भूत होता है, उस रास्ते में जाते हुए हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं। या तो इस तरह की आशंका आम आदमी पार्टी को पहले से है, चूंकि जैसा आपने कहा शुरुआती अपने वक्तव्य में कि आदेश गुप्ता ने कहा था कि जीते कोई मेयर हमारा होगा, बाद में उन्होंने उसको संशोधन किया, वो इस्तीफा भी हुआ, दूसरा कोई बना। तो या तो ये आशंका से ग्रस्त हैं, चूंकि नगर निगम में न तो दल विरोधी विधेयक लागू होता है और न ही व्हिप जारी होता है, गोपनीय मतदान होता है। इसलिए या तो ये आशंका से ग्रस्त हैं आम आदमी के लोग कि वो तोड़ देंगे, या भाजपा ने ऐसी कोई तैयारी कर रखी है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई तैयारी कर रखी हो। लेकिन जितना बड़ा गैप है, अगर इस गैप को पाट के और दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनवा देती है, तो मुझे लग रहा है कि एक फेस सेविंग, जैसे हम आप आज चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर, लगातार मुझसे कई जगह लगातार मुझसे चैनलों पर और लगातार दिन भर मैं ये आज काम करता रहा हूं कि लोग मुझसे पूछते रहे हैं कि ये शर्मनाक स्थिति जो आज सिविक सेंटर में दिखी है, ऐसा कभी कल्पना हमने नहीं की थी दिल्ली में 35 साल पत्रकारिता के और अपने इतने जीवन में। तो इसीलिए ये शर्मनाक स्थिति होती, 2, 4, 5, 10 का अंतर होता, तब तो ठीक है, आप तोड़फोड़ करके बना मनोज जी यहाँ पे एक सवाल ये है, क्योंकि आप दिल्ली और एमसीडी की कार्यप्रणाली से पूरी तरीके से परिचित हैं। मेरे 3 सवाल हैं और चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के सामने बात बिल्कुल स्पष्ट हो। क्योंकि पहला, जिसको आपने कहा नॉमिनेटेड मेंबर, चाहे एल्डरमैन के चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स कहिए, उनकी नियुक्ति में क्या राज्य सरकार की कोई भी सहभागिता नहीं है, या राज्य सरकार रिकमेंड करती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको अपॉइंट करते? पहली स्थिति ये क्या है। दूसरा, क्या जो स्पीकर नियुक्त करने की बात है वो बीजेपी का उन्होंने नियुक्त किया? तीसरा, सबसे पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स को शपथ दिलाने की बात की। इन तीनों पे स्थिति क्या है और क्या क्या परंपरा रही है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर एल्डरमैन जिसको हम कह रहे हैं, उसके बारे में अब तक चूंकि स्टेट सरकार का मतलब राज्य सरकार होता था, इसलिए उसका मैं ये नहीं, इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि एलजी ने किया वो सही किया, वो गलत किया, उन्होंने नई परंपरा डाली है। सामान्य ढंग से जो सरकारें चलती हैं, चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है? अगर दिल्ली में चुनी हुई सरकार है जिसको पूर्ण बहुमत है विधानसभा में, अगर उसके कहने से आप नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो म्युनिसिपल मामलों का जानकार होगा, ऐसे लोगों को आप बीजेपी के वर्करों को, बीजेपी के पदाधिकारी को नॉमिनेट कर रहे हैं, तो एक तो वो गलत है। लेकिन हम चूंकि उसमें क्लियर कट रूल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, इसका लाभ लेके उन्होंने ये किया है। दूसरा, ये कहीं नहीं विधान में, न तो लोकसभा में, न विधानसभा में, और नगर निगम तो छोटी सी इकाई है, ये नहीं है कि सीनियर मोस्ट को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। ये परंपरा है, ये परंपरा डली हुई है। मुकेश गोयल मान लीजिए 6ठी बार के कॉर्पोरेटर थे, तो इनको आम आदमी पार्टी के लोगों की अपेक्षा थी कि उनको बनाया जाएगा। लेकिन मैंने अभी दिन में किसी डिबेट में ये बताया था कि जब पहली बार, जब आप भी सक्रिय थे, जो 2013 में जो सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनी थी, जिसमें पहली बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उसमें प्रोटेम स्पीकर मतीन अहमद बने थे, कांग्रेस के एमएलए।
सीलमपुर के, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा इशू नहीं है। चूंकि हमारे मन में, दोनों दलों के मन में बदमाशी करना है या दोनों डरे हुए हैं, इसलिए व्यवस्था के तहत ये होना ये चाहिए था कि सीनियर मोस्ट को बनाना चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि जो छठा बार है वही बनेगा, चौथा बार वाला नहीं बनेगा। और क्या ये जो शपथ की बात है, क्या आपको वाजिब लगता है कि जो चुने हुए लोग हैं उनको शपथ बाद में दिलाई जा रही है, जो नॉमिनेटेड मेंबर उनको शपथ पहले दिलाई जा रही है? नहीं दिलानी चाहिए, लेकिन नहीं मेरा दिलानी मतलब मुझे मानना है आशुतोष जी, अगर दिला दी गई तो क्या हो जाएगा? क्या हाउस को ये पावर है कि वो वोटिंग राइट दे देगा या मेयर को उठा के फेंक देगा? ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।